ममता, जसिका दीक्षित, प्राजक्ता, शिखा राज, मैम प्रेजेंट जसिका दीक्षित। जसिका दीक्षित प्रेजेंट। मैम कल का भी मैं कल भी प्रेजेंट थी, आपके अटेंडेंस लेने के बाद मैंने क्लास अटेंड किया था। नहीं, कल का आपका प्रेजेंटिंग है इसमें। हाँ ठीक है। अलीशा चौधरी, प्रेजेंट मैम। गौरी प्रेजेंट। अलीशा चौधरी, प्रेजेंट मैम। ओके। गौरी प्रेजेंट। गौरी आपका रोल नंबर 11, ओके। ऑलमोस्ट सब आपके साथ क्या हुआ है, ऑफलाइन और कोई नहीं आ रहा है, आपके साथ कौन आता था ना? दीदी। हेलो हेलो मैम, नसीम शेख। नसीम शेख प्रेजेंट। नसीम शेख रोल नंबर 18, हो प्रेजेंट। ओके। हेलो मैम। जी बोलिए। हाँ जी, मैं दलाल सुहाना मैम प्रेजेंट। आप चेक कर लीजिए, प्रेजेंट किया आपने मैम। नाम क्या है? रोल नंबर 13 दलाल सुहाना। ओके, अटेंडेंस हो गया आपका। ओके, थैंक यू मैम। और कौन है अटेंडेंस के लिए? और कोई अटेंडेंस के लिए जिसने मुझे पर्सनल मैसेज भेजे थे, मैंने कहा था क्लास पर बात होगी। एक्सक्यूज मी मैम। यस हेलो यस बोलिए। मैम, माय नेम इज सपना गुप्ता। क्या? मैम मैं आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रही हूँ। फर्स्ट डे आज आपका? बैच। नाम बताइए। सपना गुप्ता। सपना गुप्ता, ओके। यस मैम, यस मैम। यस, कौन हेलो कर रहा है? बोलिए। शिवम। शिवम नहीं आया मैम। एक बार वो सपना मैम को पूछना मैम कि आपने लॉकडाउन से पहले पेमेंट कितना किया है। ये लॉकडाउन से पहले की है ये। सपना गुप्ता। सपना गुप्ता जी, सपना यस मैम। गुप्ता, आपका पेमेंट। जी नको मैम। एकच ठेव ना, मला लयच वाढत सपना गुप्ता आपका आहे वर्क कोण आहे? मैंने रिसीट शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। कितना? मैम मैंने टोटल अमाउंट पे किया था, जो भी था 5,000। टोटल अमाउंट पे किया है? उसकी रिसीट नहीं कभी मिल रही किया है। था? लॉकडाउन से पहले? यस मैम। लॉकडाउन से पहले किया था, ओके ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, या डोंट वरी। जी मैम, एक्चुअली मैंने जैन का जो क्लासेस था ना, उसमें मैंने ज्वाइन किया था, बट मेरे हेल्थ इश्यूज थे। इफ यू रिमेम्बर, मेरा हाथ स्वेलिंग हो गया था स्टार्टिंग में। तो फिर आपने उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे मुझे, ये बात इंफॉर्मेशन दे दिया है आपने? कबीना में तो मैं नहीं आ पा रही थी मैम। कॉल किया था? क्या मैम? कबीना में कॉल किया था? हेलो। मैंने कहा कबीना में कॉल करके इन्फॉर्म किया था आपने? यस मैम, एवरीथिंग आई इन्फॉर्म। ओके यार। सभी थ्रेड निकालेंगे अपना? सभी थ्रेड निकालेंगे? साथ में थ्रेडिंग होगी? स्टार्ट करें? सभी स्क्रीन पे आ जाइए फास्ट। सभी स्क्रीन पे आ जाइए फास्ट।
रिकॉर्डिंग करते समय ना ये नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग में क्या आ रहा था तो छोटे छोटे आ रहे थे, मेरा दिखना ही नहीं प्रॉपर्ली। तो आप बीच बीच में बोल रहे ना उनकी उनका स्क्रीन देखना है आपको, तो देखने इसलिए के बाद तुरंत वापस। अच्छा रिकॉर्डिंग मैंने देखा ना, हाँ। तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल क्लोजली देखनी है। मैम एक चीज बोलना थी आपको कि मैंने ना अभी 2 दिन का मिस किया था, तो मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी तो उस पे स्क्रीन का ज्यादा दिख रहा था, आपका जो है वो वीडियो कम दिख रहा था। मैंने तो उसमें एक्चुअली क्या है, प्रॉपर समझ नहीं आ पा रहा था मुझे। मैंने आगे बोल दिया है, ये प्रॉब्लम मुझे भी दिखी, मैंने बोल दिया है, आपसे नहीं होगी। ओके हाँ ओके, थैंक यू मैम। आज पता है आज फैक्टर अप्लाई करके आप टाइम वेस्ट करना, कल ऑनलाइन क्लास किया आज नहीं मैं बात कर रही हूं। सो करेक्ट देख लीजिए, कोडिंग किया था। ओके, जो न्यू ज्वाइनिंग है फिर से उनकी एक बार कर रहे हैं हम लोग। देखिए राइट साइड पीक पे लॉक कर दिया है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 compulsory. Okay, see your hands है 1 2 3 and 1. Okay, इसे दबाना है, यहाँ से खोलना है, इसे दबाना है, इसे खोलना है। इसके साथ साथ गर्दन हिलानी है। कल किसी ने पूछा था गर्दन क्यों हिलानी है। लेट्स सी, जो गर्दन जो हमारे फेस में धागा है उसको ग्रिप देने के लिए, देखिए कैसे गर्दन हिल रही है। नेहा सुदानी पैर के कर रही है, नेहा पैर के कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी का सवाल था गर्दन क्यों हिलानी है, समझ में आया? चलाते रहिए, कंटिन्यू चलाते रहिए। और किसी का अटेंडेंस लेना है बीच बीच में बताते रहिए, थ्रेड चलाते रहिए, कंटिन्यू। किरण जी आपका गर्दन नहीं हिल रहा है, गर्दन हिलाइए। ओके मैम। गुड गुड, चलाइए, चलाते रहिए। वेरी गुड, आपका है आपका है। हां, ये देखिए थोड़ा स्पीड कम करो, स्पीड कम करो, गर्दन हिलने के लिए। थैंक यू। ये ऐसे भी करो, ऐसा ही आता है, ये हैबिट हो गई है। गर्दन हिलाइए। ठीक है, सीजर निकालेंगे सभी। घर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना सभी? यस मैम। एक बार प्रैक्टिस हो रहा है ना घर पे? या मुझे क्लास में ही जाना लेना है? मुझे बता दीजिए क्या करना है। घर में प्रैक्टिस हो रही है या मुझे क्लास में ज्यादा लेना पड़ेगा? कर रहे हैं मैम घर पे भी प्रैक्टिस। ओके, तो हम सीजर निकालेंगे भी। कॉम एंड सीजर। स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूँ, जो फर्स्ट डे है जिनका उनके लिए भी, जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए भी। ये सीजर है हमारी। ओके, टेल वाला पोर्शन ऊपर होता है। राइट हैंड से रिंग फिंगर, राइट हैंड से रिंग फिंगर, नीचे थंब, लास्ट वाली फिंगर यहाँ रेस्टिंग, आगे की 2 फिंगर आगे रेस्टिंग। ओके, ये सीजर चल रही है। सी ऐसे ऐसे नहीं करना, ओनली जस्ट, और ये एंगल ऐसा रहेगा। ओके,
बिकॉज जो कटिंग होती है वो भी इस तरह से ही होती है। ओके, ऐसे 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 नहीं करना, जस्ट 1 2 3 4। एंगल कैसा रहेगा? बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, दोबारा एक बार दिखा रही हूं मैं। ये अब आज वाले कैमरा में पूरा प्रॉपर्ली दिखेगा। टेल वाला पोर्शन ऊपर, राइट हैंड की रिंग फिंगर, थंब, लास्ट वाली फिंगर रेस्टिंग, आगे की 2 फिंगर आगे रेस्टिंग, और सिजर चल रही है। डन इट। अब सिजर होल्डिंग होती है, सिजर होल्डिंग स्टार्टिंग में अगर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड की हेल्प लेनी है। सी, रिंग फिंगर सिर्फ वही है, बाकी सब फिंगर छोड़ के इसको कहते हैं लॉक। क्या कहते हैं? लॉक। फिर से देखिए, रिंग फिंगर सिर्फ वही रहेगी, बाकी सब फिंगर निकाल दिए मैंने, इसे कहेंगे लॉक। डन इट। तो आगे चल के आपको अभी मैंने देखा पकड़ने की आदत नहीं हो रही है, हो रहा है आप लोगों का, चल रही है। इज इट 1? ओके, हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो मैडम, शिवम हूँ। हाँ जी, अभी का इंतजार हो रहा है। मैडम वो अटेंडेंस लगा देते। ओके, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सिजर चल रही है, 1 यही खुल जाती है सीजर। हाँ, स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आज वीडियो में प्रॉपर्ली दिख रहा है, वीडियो में देख के प्रैक्टिस कीजिए। हेलो। यस, हाँ मैम, अपने प्रेजेंट ले ले क्या? प्रेजेंट ही ले ली मैंने, आप लोग लेट हो, मैं ले लेती बाद में। ओके, हाँ। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 17 18। ओके, स्टार्ट कीजिए फिर से। चलिए स्टार्ट कीजिए। सीजर चल रही है सबकी, सबकी सीजर चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये कितने स्टेप होते हैं हमारे? 18 स्टेप होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार करोगे, मैं काउंट करूंगी, मैं नहीं चलाऊंगी, काउंट करोगे, आप लास्ट बार करोगे। क्या चल रही है? चलाइए सिजर, सभी की सिजर चलनी चाहिए। यस, 1 होल्डिंग, 1 होल्डिंग, सिजर की होल्डिंग, 1 2 कोम सीधा करो, कोम 2 1 होल्डिंग हो गया, ये 1 हो गया, 1 होल्डिंग, 2 कोम भी शिफ्ट हो गया है, 2 3 4 बाल पकड़ोगे, ये हाथ से आ रहा है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
प्रेगनेंसी में आपके हिसाब से सेव होते 80। मैं आपके हिसाब से चल रही थी 20 कैसे हुआ? हाँ मैम, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है इतनी इसकी वजह से। प्रैक्टिस करोगे। आज वीडियो है उसमें क्लोज है, आपका उससे ज्यादा प्रैक्टिस हो गया है। मुझे लिया है मैंने। गलती है अड़कते ठीक है। वो मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स कर रहे हैं। हो गया आपका उधर का? हाँ, आज लेके आ जाइए। मैं कुछ अभी करवा दूँ। ठीक है। सो हम लोग नोटबुक निकालेंगे, कल वाला ही स्किन का ही नोटबुक निकालेंगे। And you also this book? Yeah, I just now. Yeah, actually I was in lockdown. My mom got infected and then so now I proceed. Then you have already paid, no? Yeah. अब ग्रुप में ऐड हो? ग्रुप में ऐड हो? एक ग्रुप में ऐड नहीं हो बनेगा। नंबर बोलेंगे? तो कल वाला थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा बिकॉज काफी न्यू भी है, आप लोगों का रिवाइज भी करना है। कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम लोग। और कल हमारा टॉपिक क्या था प्लीज बताइए। कल का टॉपिक CTTMP। CTTMP। वेरी गुड। CTTMP का वर्ड हम कंप्लीट करेंगे। सी का क्या था? क्लींजर प्लस फेस वॉश। क्लींजर प्लस फेस वॉश। टी का क्या था? टोनर। नेक्स्ट टी का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट गट्टू ट्रीटमेंट। एम का क्या है? मॉइस्चराइजर। ओके, पी का क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। SPF प्रोटेक्शन का दूसरा वर्ड गुड। SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर। वेरी गुड। SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। प्रोटेक्शन या गुड। सो कल हमारा ये हुआ था टॉपिक। ओके, CTMP और CTTMP। CTMP और डबल ई, ठीक है। तो डबल ई यानी ट्रीटमेंट। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, किसको ट्रीटमेंट दोगे और किसको सिर्फ CTMP दोगे? अगर स्किन में डैमेज होगा तो CTTMP देंगे, अगर स्किन में डैमेज नहीं होगा तो CTMP देंगे। गुड। स्किन में कोई भी स्किन के प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे मैंने सब प्रॉब्लम्स दिखाया है, तो हम उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे, मीन CTTMP सजेस्ट करेंगे। स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मली हम लोग CTMP सजेस्ट करेंगे उन्हें। ओके, सो प्रॉब्लम्स कौन से थे प्लीज रिपीट कीजिए एक बार। अंडर आई सर्कल, अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन, एक्ने मींस पिंपल, स्कार्स, white head, blackheads, blackheads, anti-aging, under eye soil puffness skin, and wrinkles. anti-aging, under eye puffness, wrinkles. या नेहा सुदानी आप रिपीट कीजिए। मैम एक्चुअली मैं थी नहीं कल, तो मेरा मिस है, मैं अभी लिख रही हूँ, ये आप बता रही हैं। ओके, किरण जी आपने लिखा है? नहीं मैम, मैं भी नहीं थी कल। खाना यस मैम। आपने लिखा है? जी मैम। एक अंडर आई डार्क सर्कल ट्रीटमेंट, अनइवन टोन, पिगमेंटेशन, एक्ने मतलब पिंपल्स, white heads, blackheads, excess under eyes puffness and scarder, जो पिंपल्स के खड्डे और निशान होता है उसका ट्रीटमेंट मैम। स्कार्स कहते हैं। स्कार्स किसे कहते हैं?
जब क्या मैम? हो जाने के बाद जो होल्स हो जाते हैं उसे स्टार्स कहते हैं। दाग रह जाते हैं उसे स्टार्स कहते हैं। दो तरीके के स्टार्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर के हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं, ठीक है। सो CWT किसे सजेस्ट करना है, जिसके स्किन में आप ऑलरेडी प्रॉब्लम देख रहे हो। तो मैंने वही कहा कि CGMP के बारे में हमें अभी पता चला है, अभी हम स्टार्ट करेंगे, बट हम नहीं पता था तो ऑलरेडी स्किन डैमेज हो चुकी है, ठीक है। मीन स्किन में कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है हमारे, सो हम CWT सजेस्ट करेंगे, ठीक है। स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने के लिए ओनली CGMP सजेस्ट करना मस्ट है, ओके। मैम सभी का समझ में आया प्रॉपर्ली? हाँ जी मैडम। मैडम अटेंडेंस तो लगा देते हमारी। प्रियंका प्रेजेंट है मैम। मैम शिवम भी प्रेजेंट है। शिवम जी अटेंडेंस मैंने कहा। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा अभी लिंक आया मैम, मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कल भी नहीं आया था, तो मैम मेरा अटेंडेंस लगा दीजिए राबिया। हाँ थोड़ी देर के बाद अटेंडेंस लेती हूँ, ठीक है। कल आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया था? कल आपने क्लास ज्वाइन? यस मैम। व्हाट? यस नो मैम, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम वजह से मैं नहीं कर पाई थी क्लास मैम। देखा था आपने? वीडियो देखा मैंने, अभी आधा ही देखा मैम। वीडियो में से समझ में आया कुछ? क्योंकि देखिए मैं ऐसे आगे जाऊंगी तो आगे जाके आपको तकलीफ होगी, बेस आपको पता नहीं होगा तो आगे जाके तकलीफ होगी। मुझे बेस पता होना चाहिए, इसलिए बार-बार मैं पूछ रही हूँ। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं दिखाऊंगी, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होगे तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा सिखाने में। आई एम राइट? यस नहीं आ रहा है, एसी खराब हो गई शायद। आवाज को इसे बंद कर लूं, नहीं आ रहा है। एसी खराब हो गई शायद। ठीक है। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वीकली केयर। व्हाट? वीकली केयर। वीकली केयर। पहले टॉपिक क्या था? डेली केयर। डेली केयर में दो टॉपिक थे, CTM एंड CWTM। अब रहेगा वीकली केयर, ओके। सो वीकली केयर में क्या क्या प्रोडक्ट यूज होते हैं? नंबर 1 तो यूज होता है क्लेंजर, फेस वॉश। लिखिए सभी, जूम है यहाँ पे बोर्ड पे जी। क्लेंजर प्लस फेस वॉश। नंबर 2 यूज होता है स्क्रब। नंबर 3 यूज होता है फेस पैक, ओके। नंबर 4 यूज होता है टोनर। नंबर 5 मॉइस्चराइजर। नंबर 6 SPF, ओके। सो ये हमारा वीकली केयर है। वीकली केयर वीक में हम लोग एक बार हमें करना है, जैसे कि फर्स्ट क्लेंजिंग वही जो हमने डेली रूटीन में जो क्लेंजिंग यूज किया है वही क्लेंजर यूज करेंगे। अब दूसरा वीकली केयर में हमने स्क्रब यूज किया है। स्क्रब जो है वो डेड लेयर को रिमूव करता है, स्क्रब के बारे में हम आगे सीखेंगे। नंबर 2 स्क्रब यूज किया जाता है, उसके ऊपर हमें फेस पैक लगाया जाता है, दैट टोनर, मॉइस्चराइजर एंड SPF, ठीक है। तो ये हमारे ओनली इंग्रेडिएंट्स है वीकली केयर के, बट वीकली केयर की कैसे जाती है वो हम आगे लिखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए पहले ये। वीकली केयर मींस हमें वीक में एक बार केयर करनी है, ये वीक में। सो डेली केयर भी होती है, वीकली केयर भी होती है और मंथली केयर भी होती है, ठीक है। सो मंथली केयर इन दिस इज फॉर क्लीन अप एंड फेशियल्स। सभी ने सुना है? यस मैम। फेशियल वो हमारी मंथली केयर होती है। डेली केयर हम सीख चुके हैं, अब हम वीकली केयर सीखने वाले हैं, ठीक है। सो लिख लिया सबने? Yes, हम ma'am. लोग देखेंगे स्टार्टिंग
सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लेंजिंग करेंगे। लिख लीजिए मेथड, लिख लीजिए वीकली केयर का। वीकली केयर का मेथड आवाज प्रॉपर्ली आ रही है सभी को? यस मैम। वीकली केयर का मेथड लिखेंगे। सबसे पहले हमारा क्लेंजिंग होगा। क्लेंजिंग किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स। फिंगर्स के हेल्प से क्लेंजिंग होती है। लिखिए, मैंने फर्स्ट डे में करके दिखाया था क्लेंजिंग। आज मैं दोबारा करके दिखाऊंगी बिकॉज वो फर्स्ट डे वाला वीडियो डिलीट हो गया है, आप लोगों के पास नहीं पहुंचा है। ठीक है, फर्स्ट होगा क्लेंजिंग। क्लेंजिंग होगा विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स के हेल्प से सर्कुलर मोशन। मैम बताना क्या कह रहे हो? With the help of fingertips and circular motion, round circular, okay? और क्लेंजिंग में हमेशा फिंगर्स की यूज होती है, पाम यूज नहीं होता है। बिकॉज पाम क्यों नहीं होता? पाम की कभी यूज होता है जब भी हमें कोई भी चीज में पेनिट्रेट करनी होती है तो हम पाम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लेंजिंग का स्टेप में नहीं डालना ना अंदर। अगर क्रीम से मसाज कर रहे हैं, जेल से मसाज कर रहे हैं तो फुल हैंड हम यूज करेंगे बिकॉज वो हमें पेनिट्रेट अंदर करना है। ठीक है, सो जो क्लेंजिंग होती है वो सिर्फ फिंगर टिप्स से होती है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसका टाइमिंग होगा 2 to 3 मिनट्स। 2 to 3 मिनट्स करने के बाद इसे वाइप ऑफ कर दोगे, वॉश कर लोगे। इसे वाइप ऑफ कर दोगे, वॉश कर लोगे। नंबर 2 लिखोगे। अब हमारा क्लेंजिंग हो गया, हमने वॉश कर लिया। नंबर 2 लिखोगे। नंबर 2 स्क्रबिंग। स्क्रब जो हम करते हैं। Number 2 scrub. Same. Sorry. It is 2 to 3 minutes. Then wash off. Wipe off भी कर सकते हैं। Number 2 scrub. Scrub का भी सेम ही रहेगा। With the help of fingertips, circular motion and 2 to 3 minutes. Same sentence. कैसे लिखना मैम? मैम क्लीजर से बताना स्टार्टिंग से। होता है वो हम अपने I'm not audible to you. कौन बोल रहा है बीच में? बोलिए। शांत जी, मैं हिंदी में बता रही हूँ। जो क्लींजर होता है वो उंगलियों से किया जाता है। शिवम, ओके, सिर्फ उंगलियों से और सर्कुलर मोशन में किया जाता है और उसका टाइम होता है 2 से 3 मिनट। सर्कुलर मोशन फिंगर से ही करेंगे क्लींजिंग। 2 से 3 मिनट करने के बाद उसे फेस को धो लेना है। धोने के बाद नंबर 2 स्टेप जो है वो स्क्रब बताया मैंने। जो स्क्रब होता है वो भी हम फिंगर टिप से ही करते हैं, सर्कुलर मोशन ही करते हैं एंड उसका टाइम भी 2 से 3 मिनट ही होता है। ठीक है, जैसे ही स्क्रब हो जाता है देन हमें उसे वॉश आउट करना है, उसे 2 या 3 मिनट तक क्लीन करना है। शान जी समझ में आ रहा है? शिवम मैम, क्या क्या मैम दोबारा बताना। इस बंदे का ना क्लास अलग ही रखना चाहिए, सेपरेटली क्लास। शिवम, हाँ जी मैडम। आपका सेपरेट क्लास रख देते हैं। देख लो मैम, रख लो। हो गया, इसको हमें वॉश आउट कर लिया हमने। ओके, नंबर 3 लिख लीजिए। नंबर 3 हम फेस पैक एप्लीकेशन करेंगे। नंबर 3 फेस पैक एप्लीकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्किन। सबके स्किन के अकॉर्डिंग जो फेस पैक आता है वो एप्लीकेशन करेंगे। और फेस पैक जब का जो टाइमिंग रहेगा, अगर हमारी स्किन देखिए ऑयली स्किन रहेगी तो 20 मिनट्स रखोगे। ऑयली स्किन रहेगी तो 20 मिनट्स रखोगे।
नॉर्मल है तो भी 20 मिनट्स, ड्राई है तो 15 मिनट्स। ओके 20 एंड 15 मिनट्स हम फेस पैक को रखेंगे। उसके बाद जब फेस पैक हमारा जब टाइम हो जाता है हम उसे वॉश आउट कर लेंगे। वॉश कर लोगे 15 मिनट्स। देखिए आपने ये हमारा क्या है वीकली केयर। वीक में एक बार हमें आपने ले लिया सीजीएमपी आया हुआ है ले लो आपको बहुत जरूरत है। हेलो हमारा कैंपर केयर कर रहा है इस पर जब बॉडी है मतलब उससे बाल का बढ़ते हैं। हेलो मैम स्टीमिंग कब लेना है? स्टीम वीकली केयर में स्टीमिंग है। वीकली स्टीम हम वो आप क्लीनअप स्टीम का प्रोसेस आता है। ओके ये क्या ओके ओके अरे तू दिसतो याच्यामध्ये ड्राई कर दिया। ओके आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। उसके ऊपर आपको पहले टोनर लगाना है। हेलो प्लीज सारे म्यूट कर लीजिए। मैम रिपीट कर रिपीट कर रही हूँ मैं। फेस पैक जब ड्राई हो जाएगा आप वॉश कर लोगे उसे। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज? नो मैम। ओके जस्ट 1 मिनट। अभी आ रही है? जी मैम आ रही है। प्रॉब्लम हो रहा था। हुआ जब हमारा टाइम ही और इसलिए पीछे किसी ने मैडम नाटक नूटक लाया, बंद करा दो। पीछे किसी ने सीरियल लाया हुआ। म्यूट कर लीजिए सभी। क्यों बोली लगा रहे हैं ऐसे बीच बीच में? ऑयली स्किन होगी तो 20 मिनट्स हम पैक कर रखेंगे। ओके नॉर्मल स्किन होगी तो 20 मिनट्स सेम। ड्राई होगी तो 15 मिनट्स। ठीक है अकॉर्डिंग टू स्किन हमारा पैक का जो टाइम हो जाएगा देन हम उसे वॉश कर लेंगे। टॉवल से ड्राई करोगे। ठीक है उसके ऊपर हमें टोनर लगाना है। क्या लगाना है? टोनर। जो सीटीएमपी में हमने टोनर सीखा है वो यूज करना। लिखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी टोनर होगी। टोनर के ऊपर टोनर हो जाने के बाद देन मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। जो सीटीएमपी में हमारा मॉइस्चराइजर रहेगा डेली रूटीन वाला वही मॉइस्चराइजर। एंड उसके ऊपर लास्ट में सबसे लास्ट लगेगा वो एसपीएफ जो हम डेली रूटीन में सीटीएमपी में यूज करते हैं वही। सो इसमें हमारी सीटीएमपी की चीजें ही यूज हुई है। एक्स्ट्रा जो चीज यूज हुई है वो है स्क्रब एंड फेस पैक। ठीक है सो सीटीएमपी हमने जो खरीदा है वही है क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड एसपीएफ वही है। बट स्क्रब और फेस पैक हमने डेली रूटीन में ऐड किया। इट्स अ सॉरी वीकली केयर। इट्स अ रिपीट कर रही हूं आपको वीकली केयर है ये। वीकली है ये सब चीजों पे होती है। सो नंबर 1 पहले क्लेंजिंग करते हैं 2 से 3 मिनट। वही सेम जो दिखाया था फिर मोशन आप नोट्स ले लेना। नंबर 2 स्क्रबिंग होती है। उसके बाद फेस पैक एप्लीकेशन होता है। मॉइस्चराइजर एंड एसपीएफ ये हमारा वीकली केयर होता है। वीक में एक बार केयर होती है। डेली केयर तो सिखा दी है 2 तरीके की। उसके बाद ये वीक मंथली केयर मींस क्लीन अप एंड फेशियल्स वगैरह। ओके ठीक है सो ये नोट्स चाहिए तो अभी लिख सकते हो हेयर चाहिए तो बट बता रहे हैं आपको। सो मैंने उस दिन जो सीटीएमपी दिखाया था वो वीडियो नहीं हुआ है तो मैं सीटीएमपी कैसे करते हैं एक बार वापस दिखाने वाली हूं अभी। और डेली केयर में दिखाने वाले जो मैंने अभी दिखा रही हूं वो भी मैं दोनों चीजें दिखाने वाली हूं। टोनर के ऊपर ही मॉइस्चराइजर एंड एसपीएफ करना है इसको क्लीन नहीं करना है। नहीं मैंने जो सीटीएमपी यूज करना दिखाया था आपके उस दिन फर्स्ट डे नहीं है तो मैं आज फिर से दिखा रही हूं। ठीक है सो नोट डाउन कर लीजिए तो वीडियो भी बन जाएगा जिन्होंने नहीं देखा है।
मैम कल आपने वो ट्रीटमेंट का भी बताया था क्या वीडियो कल के सेशन में? यस, कल का सेशन कितना मेन था आप लोगों ने मिस किया? मैं रिपीटली बता रही हूँ, आज मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को। फर्स्ट डे वाला CTMP कैसे करते हैं, CTMP कैसे करते हैं, और दूसरा दिखा रही हूँ वीकली केयर आज जो लिखाया है वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डे जो नहीं भी अटेंड हुआ है उनके लिए भी रिपीट हो रहा है। ये फेशियल बेल्ट है, जिन्हें फेशियल बेल्ट कहा जाता है। ये कंपल्सरी होना चाहिए। इसे लगाने का तरीका हमने लगा दिया, उसके बाद हमें एक एक ईयर को निकालना है। सी बालों को पीछे लेकर फिर उसको आगे लेना है, ठीक है। सबसे पहले स्किन में देखना मेकअप है तो मेकअप को रिमूव करना है पहले। सभी को आवाज आ रही है मेरी? सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ मैम। आ रही है मैम। तो सबसे पहले मैंने इनके फेस पे मेकअप देखा है, जैसे कि लिपस्टिक देखी है, लाइनर, आई थिंक काजल है, नहीं है तो सिर्फ लिपस्टिक है, तो उसे रिमूव कर रही हूँ। कोई भी आप जब भी वीकली केयर कर रहे हो, डेली केयर कर रहे हो, या क्लीनअप कर रहे हो, या फेशियल कर रहे हो, सबसे पहले मेकअप रिमूव होता है, ठीक है। मैम ये कैसे हम मेकअप रिमूव कर रहे हैं? मेकअप रिमूवर से करना है। आई मीन इसके लिए क्या यूज करना है हमें मैम? रिमूवर प्रोडक्ट होता है। सॉरी? मेकअप रिमूविंग प्रोडक्ट होता है स्पेशली फॉर मेकअप रिमूविंग, ओके। ओके ओके मैम। तो सिर्फ लिपस्टिक है यहाँ पे, अगर काजल होता, लाइनर होता तो पहले मैं उसे रिमूव करती, ठीक है। अब मैं फर्स्ट CTMP निकालिए। CTMP को करने का तरीका दिखाया मैंने, निकालिए। सब लोगों ने नोट्स निकाले? है कि फर्स्ट क्लेंजिंग होता है। सी में क्लेंजर कितना भी यूज, प्रोडक्ट बहुत ही कम यूज करना है। ये देखिए दिख रहा है सभी को, ये क्लेंजर है। क्लेंजर लगाने का तरीका ये दोबारा दिखा रही हूँ मैं, एक बार हो चुका है हमारा। 1 2 3 4 5 और बाकी का पूरा नेक पे लगा दिया मैंने, ठीक है। स्किन पे अननेसेसरी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। अब मैंने बताया है क्लेंजर विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स ओनली। देखिए ओनली फिंगर टिप्स यूज करनी है, सर्कुलर मोशन। पहले चिन से चीक्स पे जा रही हूँ, राउंड राउंड फुल।
upper lips and chin both. मैडम नेटवर्क इशू आ रहा है। सभी को आ रहा है? नो मैम। नो मैम। नहीं मैम। यस मैम। अंडर आई एरिया पे स्पेशली रिंग फिंगर से किया जाता है, देखिए मैम ये क्या आप यूज कर रही है? क्लेंजर। सॉरी? क्लेंजर, फेस वॉश, क्लींजर। ओके ओके मैम। स्किन के अकॉर्डिंग क्लेंजर या फेस वॉश यूज किया था, बताया मैंने? तो मैं आपको सीटीएम भी कैसे करते हैं वो दिखा रही हूँ। क्या दिखा रही हूँ? सी मतलब क्लेंजर कैसे करते हैं वो दिखा रही हूँ अभी। इसके बाद टोनर कैसे यूज करना है, जो आपकी डेली केयर है वो कैसे करनी है वो दिखा रही हूँ। ओनली फिंगर्स यूज करनी है। कितनी देर करना है क्लेंजिंग को? 2 to 3 मिनट। एरिया ओनली रिंग फिंगर। रीजन क्या है? अंडर आई एरिया का जो पोर्शन है वो सेंसिटिव होता है और हमारी जो रिंग फिंगर का प्रेशर होता है वो सबसे लाइट होता है, इसीलिए रिंग फिंगर से हमेशा अंडर आई एरिया को सर्कुलर मोशन देना है। क्लेंजिंग को वाइप ऑफ करना है। क्लास चल रही है। क्लेंजिंग ये है, क्लेंजिंग का मतलब है साफ सफाई, वो ही बेस हमारा एकदम प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए। डेली केयर हो, वीकली केयर हो, फेशियल हो या क्लीनअप हो, प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए हर एक एरिया। ओके, बेस क्लीन होगा तो ही रिजल्ट प्रॉपर्ली आएगा। मैम अगर डायरेक्ट पानी से वॉश कर लेते हैं अपन तो चलेगा या नहीं, कि उसे ही वाइप ऑफ करना चाहिए? बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप पार्लर है आपका तो क्लाइंट को बेसिन में तो नहीं भेजोगे ना वॉश करने के लिए, बार बार उठाओगे नहीं ना। नहीं, अपना सेल्फ के लिए पूछ रही थी मैं, इसलिए। ये वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हम लोग टैप के नीचे में वॉश कर रहे हैं तो फिर तो बहुत होगा ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है वो अगर कर रहे हैं तो।
ठीक है। सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा क्लेंजिंग। सेकंड स्टेप क्या है बताइए? देन इसमें तो अपना डेली रूटीन में तो टोनर है, बाकी अपना ये डेली रूटीन में क्या है? टोनर है, ठीक है। टोनर है। टोनर को यूज कैसे करना है? सी, मैंने कॉटन पैड लिया है, दिख रहा है सभी को? मैं इसको पानी में डिप कर रही हूँ पूरा एंड इस तरह पूरी तरह से, ठीक है। पहले पानी में डिप करना है, अभी उसी कॉटन को खोल रही हूँ, ये देखिए। अब मैं इसमें टोनर डाल रही हूँ, 3 to 4 drops only, 3 to 4 drops only। फिर से इसे बंद कर रही हूँ, फिर से खोल रही हूँ एंड देन टैपिंग मोशन फर्स्ट, सी। एक एक एरिया पे प्रॉपर्ली। मैम जी बोलिए। टोनर मेरे पास एक है ना, उसमें स्प्रे बॉटल होती है ना, वैसा हुआ है, तो वो डायरेक्टली हम स्प्रे कर सकते हैं या फिर ऐसे ही करना है मैम? एक स्प्रे कर सकते हो। पर जो काम बताए थे, टोनर तो पहले क्या करेगा? पोर्स को मिनिमाइज करेगा। यस, तो ये जो स्टेप है वो पोर्स को मिनिमाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पोर्स को मिनिमाइज कर रहे हैं। इसलिए हर एक एरिया में ये होना चाहिए। और टोनर का दूसरा काम क्या है? क्लेंजिंग करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत डस्ट अगर रह भी गई है वो रिमूव करता है टोनर। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है? सी, लाइटली रिमूव करना है हर एक जगह से, दिख रहा है? यस। तो जो टोनर के जो 2 स्टेप मैंने बताए हैं वो 2 स्टेप इसमें करने हैं। सी, दिख रहा है? क्लेंजिंग करने के बावजूद भी दिख रहा है सभी को? क्लेंजिंग करने के बावजूद भी टोनर जो बचा कुचा डर्ट है उसे भी रिमूव करता है, ठीक है। Yes, so नंबर 2 स्टेप हमारा हो गया क्लेंजिंग एंड टोनिंग। यस। नंबर 3 क्या है बताइए? मॉइस्चराइजर। यस, मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी कितनी बताई थी? 1 मटर के दाने जितना। यस, ये देखिए, दिख रहा है सभी को? यस मैम। बिल्कुल उतना ही, क्वांटिटी बिल्कुल ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये देखिए, ये 1 2 3 4 5, ओके। बाकी जो बचा है नेक्स्ट, ओनली 1 फिंगर यूज करेंगे। बस ज्यादा फिंगर्स यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट पूरा हाथ में चला जाएगा। पाम्स में प्रोडक्ट, पाम्स बहुत ज्यादा आते ऊपर, पाम्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं तो प्रोडक्ट पूरा ऑब्जर्व हो जाता है पाम्स में, इसीलिए 1 और 2 फिंगर यूज करनी है। पूरा प्रोडक्ट अंदर चला गया। प्रोडक्ट बिल्कुल कम, जैसे स्किन को जितनी जरूरत है उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या था लास्ट में? एसपीएफ। एसपीएफ का भी प्रोडक्ट कितना लगेगा? वही सेम मटर के दाने के बराबर, ज्यादा नहीं यूज करना है। वही, वो भी लगाने का तरीका सेम रहेगा। 4 5, दैट्स इट।
ज्यादा यूज करने से भी साइड इफेक्ट होते हैं, अननेसेसरी प्रोडक्ट यूज करने से। मैम एक क्वेश्चन है। सी इंस्टेंटली देखिए, दिख रहा है आपको इंस्टेंटली उनके स्किन में? देखो तो ये हमारा क्या था? डेली रूटीन। डेली क्या है? आपको समझ में आया? यस मैम। मैंने ये दोबारा दिखाया क्योंकि फर्स्ट टाइम का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था और काफी जन न्यू ज्वाइनिंग है, ठीक है? जस्ट 1 मिनट मैं हैंड वॉश कर लूं, इसके बाद में आज हमारा जो वीकली केयर है वो करेंगे, ठीक है? आपके ऊपर करते हैं। जस्ट सबके पास रिवाइज कर लो, आप अच्छे से बच्चे वीकली केयर भी आज ही दिखाऊंगी। हमने 2 मिनट बोलेंगे तो खुद खुद निकलेगी चलना आता है और कैसे सुखी तुम निकाल खड़े बच्चे ये मेरे को ऐसा लगा लेकिन वो बड़ी हो गई पढ़ने का क्या है। अभी अभी कितने बजे हैं? 3 बज रहे हैं। नहीं सुबह 5 बजे उठती हूँ ना। हाँ 5 बजे उठते हैं। चाय वाला आएगा ना, मैं पैसे देती हूँ, छुट्टा दे दो। 3:30 बजे आएगा ना चाय वाला। जाने टाइम पे याद से दे दो मुझे, फिर वो ये हो जाएगा। मेरे पास आज नहीं थे पैसे, 50 रुपए थे कि पेट्रोल पर। नहीं मेरे पास है ही नहीं ना, मेरे पास है ही नहीं। सोनाली बस कुछ कहते छुट्टा है क्योंकि मेरे को भी लगेगा जाने लेके जाना क्या भी मॉइस्चर मेकअप किया तो फेस वॉश किया था। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। यस पता ना। मैम माय नेम इज मैम सपना गुप्ता बोल रही हूँ। मैम एक्चुअली आई डोंट नो माय स्किन टाइप, बट मैं जब भी अगर मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ तो मुझे स्वेटिंग होता है इमीडिएटली। तो हाउ कैन आई डू दैट? मतलब सीटीएमपी में मैं कैसे करूँ फिर? प्रॉपर आपके स्किन की टाइप का नहीं लेते होंगे, आप मुझे स्किन अपनी दिखा दीजिए। स्किन दिखाओगे तो उसके अकॉर्डिंग ओके कौन सा यूज करना है। ठीक है मैम। ओके थैंक यू मैम। तो वॉश करके आते हैं जब तक हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं।
अटेंडेंस क्या बताइए। तुझा पवार कोर्स ना और शीतल कुलकर्णी नंबर 3 नाम क्या था? सोनिया चौहान। इसमें मेरा नाम नहीं था ना। मैं क्वेश्चन लग रहा है इसको इधर करने के लिए यस क्या ये अटेंडेंस किसका है आपको बता दीजिए। जब तक फेस वॉश करना है अटेंडेंस ले लेंगे। अटेंडेंस बोल दीजिए किसका रह गया था। मैम 29 किसी का मैडम 16 16 ओके 16 प्रियदर्शिनी यस मैम नेक्स्ट प्रियंका 10 नंबर मैम 9 नंबर मैम मेरा भी है 25 शिवम 25 शिवम। मैम मेरा सोनल हाँ दलवी जी। का कल भी नहीं लगा था। जी पहले उन्होंने मेरा तो लगा दो। कल भी नहीं लगा था। शिवम जी आपका हो गया मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ मेरा कल भी नहीं लगा था सोनल दलवी। सोनल दलवी क्यों नहीं लगा था कर दिया। कल नहीं लगा था मेरा। ओके ठीक है। क्यों नहीं लगा था आपने आवाज दी थी। बाद में आई थी मैं लिंक बाद में मिला इसलिए। हाँ तो एंड में देना चाहिए था ना। हाँ लेकिन याद ही नहीं था। अटेंडेंस लेना भूल जाओगे तो मैं अटेंड नहीं करूंगी नेक्स्ट डे ओके। आज हाँ सॉरी मैम। ठीक है नेक्स्ट डे ध्यान रखना। और कोई है 32 आपका नाम सोनिया नाम डाल लेना। किसमें आपका डालना है मॉर्निंग वाले में। मैं अभी दिन भर में दिन भर मतलब आज मैं 2 से 4 हाँ कभी कभी 10 से हाँ चलेगा। बट आपको अटेंडेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी ना तो आपको याद से मुझे बोलना पड़ेगा ये बैच में ये है ऐसे बोलना पड़ेगा ठीक है। खाली कल ठीक है तो आपका नाम है इसी में ही रहने दे दो। हाँ सोनिया कल अटेंड किया। हाँ नहीं तो कल के वीडियो देखे पर क्लास में नहीं थे। नहीं कल मैं ऑनलाइन कर रही थी लेकिन वो नेटवर्क नहीं ऑनलाइन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। हमारा मैम जी बोलिए। मैम प्रियंका 10 नंबर हाँ बोलो। मैम प्रियंका प्रेजेंट है 10 नंबर। तो हमारा जो वीकली क्या है फर्स्ट क्या है बोलिए फर्स्ट। क्लींजर प्लस फेस वॉश। क्लींजिंग प्लस फेस वॉश। पानी की दिक्कत के कारण मैंने क्लाइंट को बोला है कि वो अपना फेस वॉश करके आई है ठीक है। मींस हमारा ओके मैम समझ गए। यस मैम। तो क्लींजर हो गया अभी क्या करना है मुझे स्क्रब करना है। प्रेजेंट लगा दिए मेरी।
देखा सब लोगों ने इंस्टा? मैम जी स्क्रब होता है ये स्क्रब, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए स्पेशली दिखा रही हूँ। ये जो होता है ना इसमें बीट्स होते हैं, क्या होते हैं? बीट्स होते हैं, थोड़ा रफ होता है, देखिए ग्रैन्यूल्स होते हैं इसमें, हार्ड ग्रैन्यूल्स, क्या बोलेंगे? हार्ड ग्रैन्यूल्स होते हैं। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं पूरे? हाँ जिनको नहीं पता वो देखिए, स्क्रब दो तरीके के होते हैं, एक हार्ड ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये जो है ये हार्ड है, एक सॉफ्ट ग्रैन्यूल्स आते हैं। स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, स्क्रबिंग करना है तो सॉफ्ट ग्रैन्यूल्स जो आते हैं वो यूज करते हैं, बाकी ऑल स्किन के लिए ये हार्ड ग्रैन्यूल्स यूज करते हैं। तो ये हार्ड है मतलब ये चुभ रहे हैं, ठीक है? ठीक है सब लोगों ने? मैम ये भी मोदी कहता है यूज कर रहे हो आप? नहीं मैं ये मोदी का नहीं यूज कर रही हूँ, मैं ये फ्रूट स्क्रब यूज कर रही हूँ, इसका है एरोमा का है। ओके मैम। कितने चाहिए थे? बोतल लो उसमें चाहिए थे। देने कितने थे? 100 ले लो, बाद में दे दूंगा आपके लिए। फिर तो टाइम हो रहा था कोणता आहे थैंक यू। हाँ इनका फेस क्लींजिंग से ही देख रहे हो कैसे दिख रहा है? नो डाउट नहीं होगी, सिर्फ क्लींजिंग से ही इतना फर्क पड़ रहा है इनकी फेस में, इनकी इनकी सिर्फ एक स्टेप क्लींजिंग से ही फेस में कितना चेंज दिख रहा है, देखा आपने? नहीं और रियली करिए, ये जो सीजीएम है ना इसका जो रिजल्ट है अमेजिंग है। वो श्लोका वाला है ना मैम? जी सीटीएमपी जो किया वो श्लोका का ना? श्लोका किया। तो मैंने स्क्रबिंग कितना लिया देख लिया सब? नेक पे भी होता है बट मैं नेक पे नहीं कर रही हूँ अभी बिकॉज पानी का प्रॉब्लम है, बट नेक का करना है, ठीक है? दैट्स इट। वो ताई होती है तो लाके देती है, वो ताई छुट्टी पे गई है, मुझे प्रॉब्लम होती है। अपने फिंगर्स को पानी में डुबो रहे हैं, सी सेम उसी तरह जैसे क्लेंजिंग किया था, सर्कुलर मोशन, नॉर्मल प्रेशर रहेगा, नॉर्मल प्रेशर, चिन, वापस आके सर्कुलर मोशन सेम जो हमने क्लींजिंग किया था वैसे ही इसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना है लिटिल बिट, ठीक है? जैसे वो जो ग्रैन्यूल्स है वो टच हो, ये क्या कर रही हूँ मैं? स्क्रब कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? स्क्रब से क्या होता है? डेड सेल रिमूव होते हैं, डेड स्किन रिमूव होती है, क्या होती है? डेड सेल रिमूव होते हैं, डेड स्किन निकलती है एंड स्किन डीपली क्लींजिंग होती है, क्या होती है? डीपली क्लींजिंग होती है। फर्स्ट टाइम हमने क्लींजिंग किया था, सेकंड स्टेप जो हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? डीपली क्लींजिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रब। चिन पे ये वाला स्टेप यूज होता है, दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा तो सामने आ जाओ।
फिर से ध्यान दीजिए, चिन फर्स्ट चिन कर रही हूँ, चिन के साथ साइड में जॉ लाइंस पूरे कंप्लीट ऊपर, पूरा चीक सर्कुलर मोशन, अपर लिप्स एंड चिन बोथ, ओनली चिन। चिन का दूसरा स्टेप सी, दोनों फिंगर से सिर्फ वन साइड एंड सेकेंड साइड, बीच बीच में ड्राई हो रहा है, पानी की हेल्प लेनी है। कितनी देर करना है इसको भी? टाइमिंग बताइए। 3 minutes, 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes. तो क्लींजिंग करने का भी तरीका देख लिया है और स्क्रबिंग का भी देख लिया है, और इसके बाद जो फेस पैक एप्लीकेशन होती है उसे भी प्रॉपर्ली देखना है। फेस पैक एप्लीकेशन प्रॉपर्ली किस तरह से करते हैं, जिस तरह से हमारी स्किन लूज होती है, कैसे, जिस तरह से हमारी स्किन लूज होती है उसी तरह से फेस पैक एप्लीकेशन होती है। तो प्रॉपर्ली देखना है और ड्राइंग निकालनी है उसकी अपने बुक में। हेलो मैम। जी बोलिए। मैम ये जो आपने स्क्रब किया उसको हम नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं कि वो स्पंज से करना जरूरी है? तो नॉर्मल वाटर से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली टैप के नीचे पहले आपने वॉश कर लिया, दैट्स गुड, बहुत ही अच्छी बात है। ओके मैम। तो हमारा सैलून है तो बार बार क्लाइंट को नहीं उठाएंगे ना, दैट्स व्हाई तो मैं वो सैलून के हिसाब से आपको दिखा रही हूँ। और अगर टैप से करेगी तो आपको कहाँ से दिखेगा, टैप बाहर है ना। हाँ हमें ऐसे ही सर्विस देनी है अपने, ठीक है। ओके मैम। इसके बाद क्या करना है हमको, स्क्रबिंग होने के बाद क्या करना है, फेस पैक। तो जो फेस पैक एप्लीकेशन में दिखा रही हूँ, स्किन जैसे हमारी लूज होती है उसके अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ, तो ध्यान से देखना है, उसके बाद ड्राइंग निकालनी है, ठीक है।
तो मैं फेस पैक ले रही हूँ, हमारी किट में आता है, पूरे किट में जब फेस का किट ले रही हूँ या अगर ये ले रही हूँ, मैं तो मोदी किट का यूज कर रही हूँ का सी का मोदी किट का। मैं इसमें अभी टी ट्री ऑयल मिक्स कर रही हूँ, सी टी ट्री ऑयल 3 to 4 ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिक्स कर रही हूँ। मैम टी ट्री ऑयल कौन सी कंपनी का है? ठीक है मैम। और 100 क्लास में अब जो मैं ब्रश जो मैं अभी लगा रही हूँ फेस पैक, रियल फेस पैक लगाने की टेक्निक वो है, ओके, बिकॉज हमारी स्किन जैसी लूज होती है तो उसको टाइट इफेक्ट देने के लिए फेस पैक की उस तरह से एप्लीकेशन होता है। मैम फेस पैक को पतला करने के लिए आपने पानी का यूज किया या डायरेक्ट लिक्विड है वो? नहीं होती है, ये पैक में पानी की जरूरत नहीं होती है। जिस पैक में पानी की जरूरत होती है तो हम लोग रोज वाटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रोज वाटर। ठीक है, सो मैं नेक पे नहीं लगा रही हूँ, ओनली फेस पे ही लगा रही हूँ। सो सभी अपने बुक में फेस ड्रॉ कीजिए, सिर्फ सिंपल फेस, ऐसे पूरा राउंड फेस ड्रॉ कीजिए, नोज आईज फास्ट। तो मैं जैसे जैसे एप्लीकेशन कर रही हूँ उसका आप एरो से लगा के फास्ट। हो गया? फेस ड्रॉ कीजिए। यस, सबसे पहले मैं चिन पे लगा रही हूँ। चिन पे कैसे आएगा? डाउनवर्ड। पूरी चिन जो आएगी डाउनवर्ड। चिन कहाँ तक होती है? जहाँ पे लिप्स एंड हो रहे हैं हमारे, वहां पे डाउनवर्ड लगाना है, ओके। उसके बाद आता है जॉ लाइन अपवर्ड, पूरा अपवर्ड, अपर लिप से भी अपवर्ड। या वीडियो है आपके पास, उसके बाद हम ड्राइंग निकालते हैं। पूरा अपवर्ड, ठीक है। जो नोज है वो डाउनवर्ड। पैक भी हमें प्रॉपर्ली लगाना है, ठीक है। चलो फोरहेड जो है वो अपवर्ड, जहां मेरे आईब्रोज खत्म हो रहे हैं वहां तक ही अपवर्ड किया मैंने। सेम ये साइड, चिन से अपवर्ड, अपर लिप्स को लेकर अपवर्ड, अब आपको साइड में एरिया दिख रही है, मैंने छोड़ी हुई है, कैमरा में दिख रहा है? दिख रहा है? जी, साइड पे एरिया छूटी हुई दिख रही है सभी को? हाँ। ठीक है, ये एरिया छूटी हुई है, ध्यान से देखिएगा। हमारे स्किन लूज होती है उसके अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं। सी ये मैंने यहाँ तक, यहाँ जाके कंप्लीट किया है यहाँ पे, और फोरहेड आईब्रोज के एंड तक। ये जो एरिया है ये हमें कैसे फिल करनी है देख लीजिए। सी ये ब्रश का एंगल ना ही सीधा रहेगा ना ही इसके एंगल में रहेगा, समझ में आया? ना फोरहेड के एंगल में रहेगा ना ही इसका एंगल ही डिफरेंट रहता है। यहाँ से स्किन ऐसे लूज होती है, क्लियर? देखते हो झुर्रियां यहाँ से स्टार्ट होती है नीचे, तो ये वाला एंगल यहाँ से इधर होगा। फेस पैक लगाने का सही तरीका ये है। अब ये साइड से भी देखिए, दोनों साइड से छोड़ा था मैंने, सी
ना फोरहेड की लाइन पे सीधा, ना ही इसके साथ ये वाला एंगल ऐसा होता है, देखिए बिकॉज ये ऐसे जाकर ऐसे ड्रैगिंग यहाँ पे रिंकल्स ऐसे आता है। सो हमें वो फेस पैक लगाने का तरीका भी प्रॉपर लगाना है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने ये चिन, ये क्या है चिन लेवल, ये क्या है चिन लेवल, ओके ठीक है, यहाँ तक चिन लेवल है। अब मैं जो लगा रही हूँ उसे डबल चिन कहते हैं। देखिए कहाँ लगा रही हूँ, सी, इसको कहते हैं डबल चिन। तो डबल चिन क्या कहते हैं इसे, ये एरिया होती है डबल चिन, यहाँ तक, दैट्स इट। समझ में आया? ये एरिया क्या होती है, मुंह से बोलिए सभी, डबल चिन। तो डबल चिन को अलग से लगाना है, देख लिया। अब हमें अगर हमें नेक पे लगाना है, अगर पूरा नहीं, मैं जस्ट दिखा रही हूँ डायरेक्शन, नेक पे लगाना है तो डबल चिन को डिस्टर्ब ना करते हुए नेक से स्टार्ट करते, डबल चिन जहां खत्म है यहीं तक ही बस, सी दिख रहा है? यस। ये डायरेक्शन प्रॉपर्ली होती है फेस पैक लगाने की। देख लीजिए, ये डबल चिन मैंने लगा लिया, ये फेस पैक यहाँ से लेके डबल चिन यहाँ तक ही रुकूंगी मैं, बस इतना है। क्लियर? समझ में आया जो बोल रही हूँ? फेस पैक सिर्फ यहाँ डबल चिन जहाँ पे वहीं पर ही एंड होगा, ये नेक कंप्लीट। कितना भी और नीचे से लो इधर ही डबल चिन का और एक बार दिखा दीजिएगा जी। ये वाला है जो डबल चिन है, ये ऐसा जाएगा, ये पोर्शन जो है वो है डबल चिन, वो कैसा जाएगा, ऐसा, ठीक है। डबल चिन होने के बाद आप नेक पे लगाने वाले हो नीचे, तो जब नीचे का स्टार्ट कर रहे हो तो कहाँ खत्म करोगे, इधर ही, यहाँ तक, क्योंकि हमने डबल चिन को यहाँ लगाया है, ठीक है। डबल चिन को आप ऐसे नहीं लगा सकते हो। समझ में आ रहा है जो बोल रही हूँ? फेस पैक तो हम आगे और बहुत लगाते रहेंगे, डोंट वरी, अगर नहीं भी समझा तो, और वीडियो आप लोगों के पास है, ठीक है। तो समझ में आया कुछ इम्पोर्टेंट था ये भी? कॉटन पैड लेना है, हमें क्या करना है, रोज वाटर में डुबोना है। अभी ऐसा नहीं है मेरे पास, रोज वाटर में डुबो के अब इनकी स्किन मैंने ड्राई स्किन समझी है, तो कितनी देर रखोगे? 5 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी 10 मिनट्स नोट डाउन करना और वॉश करना है, ठीक है। रोज वाटर में डिप करके क्लाइंट को रिलैक्सेशन के लिए सुला देना, बस जल्दी बना। बिल्कुल हल्का सा, ऐसे दबाना नहीं, बिल्कुल हल्का सा, नहीं तो इरिटेट होता है बहुत, ठीक है। सो इनके 10 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं, होने दीजिए। जब तक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नहीं कर पाएंगे। चेन को मैंने कैसे लगाया था, डाउनवर्ड, कहाँ तक, जहाँ तक हमारे लिप्स है। चेन को मैंने डाउनवर्ड लगा था, डाउनवर्ड आ रहा है जहाँ तक हमारे लिप्स है, ठीक है। इसके बाद लिप्स के बाद जो स्टार्ट किया था मैंने वो
कैसा था, यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है अपवर्ड, ये एरिया छोड़ दी थी मैंने, फोरहेड का भी अपवर्ड जा रहा था, नोज का डाउनवर्ड, ठीक है। डबल सिल कैसे जा रही थी, यहाँ से लेकर अपवर्ड, डबल सिल। नेक कैसे आ रहा था, नेक भी था यहाँ से जाकर इधर, समझ में आ रहा है, दिखाया मैंने तो समझ में आ रहा है, ड्राइंग को मत देखो पर समझ में आ रहा है। जस्ट अभी मैंने दिखाया और इंस्टेंटली आपको बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। सो आज हमने क्या क्या सीखा, वीकली किया, सीटीएमपी कैसे यूज करना दोबारा एक बार दिखा दिया बिकॉज फर्स्ट वाला वीडियो डिलीट हो गया था, ठीक है। वीकली किया जो हमने आज सीखा मतलब रिटर्न में भी समझा और प्रैक्टिकली भी देखा, सो वीडियो आप लोगों को देखना है बिकॉज वो वीकली किया है, आगे चल के हमको क्लीनअप्स में भी काम आने वाले हैं और फेशियल्स में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्ली कैसे किया है, फेस पैक एप्लीकेशन कैसे लगाया है वो आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला फिर से खोलिए, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज आपका फर्स्ट से लिखा हुआ है, दिखाओ मुझे, इसमें क्या क्या लगा, हाँ दिखाइए मुझे, देखना मुझे।
ये सभी ने बुक्स में जो नोट्स किए सभी ने थोड़ा स्टडी किया है उसके बारे में ऑनलाइन? यस मैम। यस मैम। ओके, सोना सोना मुझे आप आंसर दीजिए। अनम्यूट हो जाइए सोना। सोना अनम्यूट हो जाइए। सोना सोना सिन्हा। आपसे कुछ सवाल, आप कब से ज्वाइनिंग हो? सोना सिन्हा आप कब से ज्वाइनिंग हो? मैम 3 days हो गया। 3 दिन हो गया। ओके, सो मुझे आपसे सवाल पूछना है। पीएच लेवल के बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। व्हाट इज पीएच लेवल? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सेल है इसमें? हाँ, फास्ट भाग रहा है। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। आ रही है? यस मैम आ रही है, प्रॉपर आ रही है। अलीशा चौधरी आप आंसर दीजिए। व्हाट इज पीएच लेवल? थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन कीजिए। पीएच लेवल। हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली मैं उस दिन नहीं थी जिस दिन आपने बताया था। मेरा कल फर्स्ट डे था आपके इसमें, और ममता मैम के इसमें फर्स्ट डे। ममता मैम के इसमें मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था और कल मेरा फर्स्ट डे था। ओके, तो मैं तभी नहीं थी। ऑनलाइन स्टूडेंट कौन कौन है जिन्हें पीएच लेवल नहीं पता? कितने जन है बताइए मुझे। स्क्रीन पे तो कोई नहीं आ रहा है। यस मैम मुझे पता है। मैम पीएच लेवल वाटर और ऑयल का बैलेंस। हमारी स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होते हैं। जब स्किन में ऑयल का लेवल बढ़ जाता है तो स्किन ऑयली स्किन कहलाती है, और जब स्किन में ऑयल का लेवल कम हो जाता है तो वो स्किन ड्राई स्किन कहलाती है। और जब स्किन में दोनों बराबर रहते हैं तो वह नॉर्मल स्किन, यानी पीएच लेवल बराबर है अपनी स्किन में, पीएच बराबर है। और उस स्किन को लकी स्किन कहा जाता है। नॉर्मल स्किन जो होती है उसे लकी स्किन कहा जाता है बिकॉज़ वो स्किन रेयर देखी जाती है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो लास्ट में क्या बोलना है? ये जो अप एंड डाउन का सिस्टम हमने जो एक्सप्लेन किया है, इंक्रीज एंड डिक्रीज जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे कहते हैं स्किन का पीएच लेवल। पीएच लेवल। तो मैंने बताया था आज जो फर्स्ट डे है जिनका वो सुनिए। मैंने कहा था हमारे स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है। हमारे स्किन में ऑयल एंड वाटर दोनों होता है। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है। जब ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है तब स्किन कहलाई जाती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन। लेवल जब डिक्रीज हो जाता है मींस कम हो जाता है तब कहलाई जाती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन। दोनों जब इक्वल होते हैं, बैलेंस में होते हैं तो कहते हैं स्किन का पीएच लेवल बैलेंस है। स्किन को बोलते हैं नॉर्मल स्किन, जिसे कहते हैं लकी स्किन बिकॉज़ वो स्किन बहुत ही रेयर मिलती है। तो ये जो मैंने अप एंड डाउन का सिस्टम एक्सप्लेन किया है उसे कहते हैं स्किन का पीएच लेवल। ठीक है, सो मैंने सीटीएमटी में बताया था कि जो हमारा टोनर है वो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करने में हेल्प करता है। मॉइस्चराइजर जो है वो भी हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है। बताया था मैंने। तो उस दिन सब लोगों ने घर पे टोनर को फील किया था। यस मैम। फील हुआ था, ना ही वाटर था ना ही ऑयल था, दोनों मिक्सिंग था। यस मैम। पर जगह सिर्फ पानी और सिर्फ ऑयल है। ठीक है, सो हमारे स्किन में जिस चीज की जरूरत है, तो टोनर कितना मस्ट है, कितनी जरूरत है टोनर की हमारी स्किन के लिए? बहुत जरूरत है। मॉइस्चराइजर की भी बहुत है। तो ऐसे ही चारों चीजों की बहुत जरूरत है, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड। ठीक है, मतलब हमको कैसे पता चलता है कि वो ऑयली स्किन और ड्राई स्किन है? आगे बताओ मुझे। धीरे धीरे सब पता चलेगा। पहले हमें डेली केयर था, समझ को क्या चले
दूसरा मुझे पूछना है व्हाट इज ठीक है प्रोटेक्शन जो फर्स्ट है जितना प्लीज ध्यान से सुनिए आपके लिए रिपीट हो रहा है प्रोटेक्शन के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है की हार्मफुल रेसेस किसके सन की हार्मफुल रेसेस से हमें प्रोटेक्शन मिलती है थ्री कौन सी तीन है UVA, UVB and UVC. B burning C Cancer. एजिंग जो है वो डिले हो जाती है बर्निंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन मिलती है स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है तो जब भी तो यही पूछेंगे प्रोटेक्शन तो बोल रहे हैं बट किन चीजों से तो क्या बोलेंगे स्किन की हार्मफुल रे तो स्किन की हार्मफुल यूवी रेसेस कितनी है 3 है UVA UVB एंड UVC सो SPF को हम दूसरा नहीं प्रोटेक्शन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं SPF का फुल फॉर्म क्या है Sun protection factor. प्रोटेक्शन फैक्टर और मैंने आप लोगों को उस दिन वो भी सिखाया था कि प्रोटेक्शन आपको कैसे सजेस्ट करना है कैसे आपको पता चलेगा कि SPF 20 कब लगाना है 30 कब लगाना है 40 कब लगाना है ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छी तरह से क्लोज हो चुका है क्लियर याद है ना सभी को जी मैम और मैंने बताया था इसका मतलब भी बताया था 1 2 and 3 याद है यस मैम पक्का यस मैम ये तो क्या है UVA and UVC कैसे this one is only UVA and UVB UVA UVB and UVC तो क्या देखोगे तीनों होने चाहिए ठीक है दो है तो भी नहीं तो प्रोडक्ट्स उसमें तीनों है ओके बताया था कि डेली केयर हम दिन में 2 बार करते हैं दिन में 2 बार करते हैं मॉर्निंग एंड नाइट सो मॉर्निंग में क्या यूज करना है CTMP क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन नाइट में क्या यूज करना है CTN क्लेंजर टोनर एंड नाइट क्रीम मतलब नाइट क्रीम तो नाइट क्रीम नाइट क्रीम कौन सी स्किन यूज करेगी ऑयली ड्राई नॉर्मल नहीं ड्राई स्किन वेरी गुड नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले क्या यूज करेंगे नाइट क्रीम आता है जेल नाइट जेल कौन यूज करेगा ऑयली स्किन ऑयली टू सेंसिटिव स्किन लोशन आल्सो ऑयली स्किन सो CTN मतलब CT और जेल कौन यूज करेगा ऑयली स्किन सेंसिटिव स्किन CT और लोशन कौन यूज करेगा ऑयली स्किन कौन सीरम कौन से लोशन नाइट यस Night. आएगा यहाँ पे जगह नहीं है सीरम भी क्या लिखना है सीरम आल्सो नाइट सीरम किसके लिए ऑयली टू नॉर्मल व्हाट ऑयली टू नॉर्मल हम लोग जेल भी यूज कर सकते हैं ऑयली टू नॉर्मल हम लोग लोशंस भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल हम लोग सीरम भी यूज कर सकते हैं ठीक है बट स्पेशली क्रीम्स होते हैं बिकॉज ड्राई स्किन में ऑयल की कमी होती है क्रीम्स में ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है जो नाइट क्रीम्स होते हैं वो बने हुए होते हैं विटामिन ई से बताया था आपको मैंने आलमंड ऑयल से विटामिन ई मींस आलमंड ऑयल से बनी हुई रहती है जो ऑयल होता है उसमें मोरोक्कन ऑयल होता है सो जो भी ऑयल फॉर्म है वो किसके लिए बने हुए हैं ड्राई स्किन के लिए तो मोस्टली जो वो ड्राई स्किन के लिए ही होती है ठीक है ये तो हुआ ऑयली एंड ड्राई स्किन के लिए ठीक है और जो जिनकी एज 40 प्लस है 50 प्लस है तो वो क्या लगाएंगे एंटी एजिंग नाइट क्रीम व्हाट एंटी एजिंग
नाइट क्रीम, ठीक है। कभी सीटी और एंटी एजिंग नाइट क्रीम जो काफी एज है जिनकी 30 प्लस 40 प्लस, हम 30 प्लस से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 30 प्लस से एंटी एजिंग नाइट क्रीम का भी क्लेंजर करना है, टोनर करना है एंड देन एंटी एजिंग नाइट क्रीम लगाना है। नाइट की बात चल रही है, ठीक है। और ऑयली स्किन है तो क्लेंजर करना है, टोनर करना है, तो जेल्स एंड लोशन में जाना है। ड्राई स्किन है तो क्लेंजर करना है, टोनर करना है, नाइट क्रीम्स में जाना है। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ डाउट? मैम इसके बाद हम कुछ डाउट करते हैं। और डे की बात चल रही है, ये जो मॉइस्चराइजर आता है CTMP मॉइस्चराइजर जो आता है, और ये स्किन के लिए डे मॉइस्चराइजर भी आता है और ये स्किन के लिए डे जेल भी आता है, ठीक है। ऑयली स्किन की अगर बात चल रही है कि नाइट जेल, तो डे जेल भी आता है, ये एक्सेस ऑयली है, पिंपल्स है नहीं लगा सकते हैं, तो डे जेल भी आती है, डे लोशंस भी आता है, क्लियर। और जैसे डे क्रीम तो आपको अभी मैंने इसके लिए बताया कि क्रीम्स तो डे क्रीम भी आती है, नाइट क्रीम भी आती है। एंटी एजिंग के लिए भी डे क्रीम आती है, ठीक है। समझ में आया सभी को? सो डे लोशंस भी आते हैं, डे सीरम्स भी आते हैं और डे जेल्स भी आते हैं, क्लियर। किसी को नहीं समझ में आया? यस मैम। ये आपका फोन है ना? नींद आ गई आपको? खोलना प्लीज, ये आपका फोन है, इसके पीछे एक बिल भी है 70 रुपए का। सो हम लोग एक टॉपिक और रिपीट करेंगे। CGMP का हो गया, जो न्यू है उनके लिए भी और आप लोगों के लिए भी रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट हमने सीखा CTMP, ओके, ये वर्ड डेली किया। अब एडवांस डेली किया, क्या सीखा था हमने? CTTMP सीखा था हमने। सो इसका मतलब था क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका मतलब है क्लेंजर, टोनर, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ट्रीटमेंट मतलब क्या कि अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी, जैसे कि प्रॉब्लम्स क्या-क्या बताएगा, प्लीज रिपीट कीजिए। डार्क सर्कल्स, under eye dark circles, uneven skin tone, pigmentation, acne, scars, white hairs, black hairs, under eye puffness, pimples, dark spots, pimples, scars, pigmentation, excess oily skin. वेरी गुड। नहीं, मैंने पूछा था जो स्कार्स वर्ड है वो किस कहते हैं, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। स्कार्स पिंपल्स के जो होल्स होते हैं उसको स्कार कहते हैं। जी सॉरी, पिंपल्स के जो है उसको स्कार कहते हैं, या फिर पिंपल्स के दाग खड्डे होते हैं या निशान होते हैं, पिंपल्स होल्स होते हैं फेस में, उसे कहते हैं। जाते हैं दो तरीके के दाग होते हैं, हेलो, रेड भी होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? जो दाग होते हैं उसे स्कार्स कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो CTMP जो है वो डेली केयर है, CTMP है वो डेली केयर है, ठीक है। अब कंफ्यूजिंग जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें कंफ्यूज नहीं होना है, भी डेली केयर है और CTMP भी डेली केयर है, तो कैसे हमको सजेस्ट करना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जो न्यू है उनके शॉर्ट रिवीजन होगी इसके लिए भी, ठीक है। सो जिनके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही आपको, कौन सी प्रॉब्लम जो हमने अभी रिवाइज किया, ठीक है, वो प्रॉब्लम आपको उनके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो उन्हें हमें CTMP सजेस्ट करना होगी, CTMP, ठीक है। जो हमने प्रॉब्लम्स अभी पढ़ी, जो ट्रीटमेंट्स हमने पढ़े, उनमें से एक भी प्रॉब्लम आपको किसी के स्किन में दिख रहा है, देन आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? CTTMP, बोल रही हूं मैं, ठीक है। तो डेली केयर, ओके, तो डेली केयर में ये तो दिन में 2 बार आप करोगे, आप समझ गए। नाइट में क्या करोगे? CTN, ओके। इसमें क्या करोगे? ट्रीटमेंट करेंगे भाई।
नाइट में क्या करोगे? ठीक है, ये मॉर्निंग में आपने CTTMP लगा दिया, इसमें नाइट में क्या करोगे? CTTN जोर से बोलिए। वेरी गुड। CTTN या नाइट में क्या करोगे? क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट एंड नाइट जेल, नाइट लोशन। ट्रीटमेंट हमारी है वो 2 टाइम चलते ही रहेगी, मॉर्निंग आल्सो एंड नाइट आल्सो। समझ में आया? लिख लीजिए ये पॉइंट। वेरी गुड, जिसने आंसर दिया। आप इसका पता है मॉर्निंग में ये है, नाइट में भी हमें ट्रीटमेंट यूज करनी है, ठीक है। CTT एंड नाइट अगर क्रीम है तो क्रीम होगा स्किन वाइज, नाइट अगर जेल है तो जेल होगा स्किन वाइज। समझ में आया? लिख लीजिए प्लीज, मैं पूछूंगी ये सवाल कभी भी। और एज अ ब्यूटिशियन आप लोगों को आंसर देना आना चाहिए, क्योंकि अभी हम प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनने वाले हैं। ओके, हमारा जो सारा होगा एज अ प्रोफेशनल एडवांस। तो जो भी हम हेयर कट सीखने वाले हैं, जो भी हम स्किन में थेरेपी सीखने वाले हैं या मेकअप में सीखने वाले हैं, टोटली एडवांस सीखने वाले हैं, प्रोफेशनल। तो आज के बाद हमें वर्ड्स भी जो भी है वो प्रोफेशनल, जो जो हम सीखते जा रहे हैं वो प्रोफेशनल वर्ड्स भी यूज करने हैं। ओके, सो नाइट वाला लिख लीजिए प्लीज। CTTMP में मॉर्निंग में CTTMP करना है, नाइट में CTTN क्रीम या तो CTTN जेल या CTTN लोशन, CTTN सिरप। ठीक है? नहीं समझा? क्या नहीं समझा? ये आपने नहीं समझा, पढ़ा था ये जवाब थे, ये था पढ़ा था। हाँ ठीक है। अब ये जो है डेली केयर है हमारे, दिन में हम 2 बार करते हैं CTMP। ठीक है, ये भी है जो है डेली केयर जो हम दिन में 2 बार करते हैं CTTMP। तो इसमें जो दूसरा T आ गया है ये है ट्रीटमेंट। ठीक है, जिनके स्किन में प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जैसे हमने जो पढ़े ये अंडर आई डार्क सर्कल एक्टोरा, इनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है देखिए कि जिनके स्किन में आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, देन आपको ये सजेस्ट करना है कि दिन में आपको 2 बार, ठीक है, 2 बार मॉर्निंग एंड नाइट। ठीक है, सो ये जब सजेस्ट करते हो मॉर्निंग एंड नाइट तो कैसे सजेस्ट करना है? मॉर्निंग में तो ये चारों चीजें लगानी है, ठीक है। नाइट में क्या लगाना है? CTM प्रोटेक्शन जो है, तो T की जगह क्या लगाएंगे हम लोग? नाइट क्रीम्स, नाइट जेल्स, नाइट लोशंस। ठीक है, अब इसमें दिन में 2 बार बोल रहे हो तो मॉर्निंग में तो ये पूरा लगाओगे, क्या बताइए? T मतलब ट्रीटमेंट, ये पूरा मॉर्निंग में लगाओगे। ठीक है, नाइट में क्या करोगे? क्लेंजर भी करोगे, टोनर भी करोगे और ट्रीटमेंट भी करोगे रात में। समझ में आया? ट्रीटमेंट भी करोगे नाइट में, और मॉइस्चराइजर और ये प्रोटेक्शन को डीले करके क्या लगाओगे? इसमें क्या लगाना? सिंपल, समझ में आया? सिर्फ इसमें क्या करेंगे? ट्रीटमेंट जो हमें ऐड किया था, वो जो ट्रीटमेंट अंडर आई डार्क सर्कल जो कर रहे हो दिन में 2 बार करना है, मॉर्निंग भी और नाइट भी। समझ में आ रहा है? पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट चालू है तो मॉर्निंग में भी करोगे, नाइट में भी करोगे, ट्रीटमेंट भी चालू रहेगा और आपका नाइट क्रीम और नाइट जेल भी साथ में चालू रहेगा। ड्राई स्किन को क्रीम और ऑयली स्किन को ऑयली या जेल या जो है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन सभी को समझ में आया? हेलो मैम। जी मैम। मैम यस बोलो, यस बोलो। मैम आप बोले थे कि नाइट क्रीम मतलब नाइट के टाइम पे अगर आप ड्राई स्किन के लिए आप पैराशूट ऑयल लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने ट्राई किया पैराशूट ऑयल, उससे मेरे फेस में इचिंग्स वगैरह रेडनेस हो गई फेस पर। ड्राई स्किन पे ड्राई स्किन नहीं होगी, आपकी सेंसिटिव स्किन होगी। पैराशूट ऑयल से पहले कुछ होता नहीं है, ठीक है। पैराशूट ऑयल से नॉर्मली कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली ऑयली स्किन भी, अभी मेरी नॉर्मल स्किन है, मैं तो पैराशूट ऑयल लगाती हूं, मुझे नहीं, तो आपकी स्किन सेंसिटिव होगी। ठीक है, ओके मैम। अगर पैराशूट ऑयल लगाने से कभी कुछ नहीं होता है। अच्छा ओके मैम। तो अगर आपको सूट नहीं हो रहा है तो आप मत लगाइए, आपकी स्किन सेंसिटिव होगी। ठीक है, ठीक है मैम। आप CTM भी यूज कीजिए अच्छी कंपनी का। ओके। अटेंडेंस किसका रहा हुआ है? अटेंडेंस किसका रहा हुआ है? मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी बोलिए। जब सन प्रोटेक्शन लगाती हूँ ना, तो उस दिन जब मैं क्लास कर रही थी तो मैम ने बोला कि पर 1-2 घंटे में उसको लगाना है।
क्या? बट मेरे पास SPF 40 है, तो उसको भी क्या पर 1-2 घंटे में लगाऊं? किसने बोला था 2 घंटे में लगाना है? उस दिन मैम क्लास हो रही थी ना। या लेकिन देखिए मेरा क्लास मैं जो सिखाती हूँ उसके बारे में बात कीजिए मेरे क्लास में। अगर वो क्लास में आपको जो सिखाया गया है वो आप मैम से पूछिए, ठीक है? सबका सिखाने का तरीका अलग है, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं जो सिखा रही हूँ आप मुझसे उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछिए तो मैं आपको आंसर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। सो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो सिखाया उसके अकॉर्डिंग आप 100 क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी उस दिन आपने क्या सुना आई डोंट नो, तो अगर मैम का सेशन होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? हेलो मैम। उसके अकॉर्डिंग मेरे से कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। 2-2 घंटे में तो सनस्क्रीन कभी नहीं लगाई जाती है, मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना आपके मुंह से। यस बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। मैम प्रियंका का प्रेजेंट ही लगा दोनों। हाँ क्या बात है, 2-2 घंटे में सनस्क्रीन लगाना? हाँ 2 घंटे लगाना चाहिए, 3 घंटे। ठीक है, तो उनका जब सेशन होगा तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करती हूँ। ओके, सो कोई बात करना चाह रहा है मुझसे? क्या बोल रहे हैं, बोलिए। प्रियंका 10 नंबर। थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। हेलो जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। मैम 10 नंबर प्रियंका प्रेजेंट। ओके प्रियंका वाले का आपका प्रेजेंटिंग हो चुका है। ओके मैम, थैंक यू। या ऑलमोस्ट डन प्रेजेंटिंग। सो आज का वीडियो आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैंने पूरा स्टार्टिंग से किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम पॉइंट को उठाइए हमारे मॉडल जरा सा स्क्रीन पे हमारे मॉडल को अच्छी नींद आ गई है। आपको 10 मिनट की जगह 15 मिनट पैक हो गया डियर, वॉश करके आ जाइए। ठीक है, सो आज का सेशन कैसा लगा सभी को? समझ में आया प्रॉपर्ली? वेरी नाइस मैम। ओके, सो हम सेशन को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? वीडियो देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो जरूर पूछिएगा। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, फाइनली बाय बाय। बाय।